अलायंस कंपनी का नेट आ गया है, आज ही लगवाए वरना कहीं छूट न जाए। पापा जल्दी कनेक्शन करवाए और फाइल अपलोड और ऑनलाइन नेट खूब स्पीड में चलाएं। तो आज ही संपर्क करें अलायंस कंपनी। परीक्षा केंद्र पर नकल कराने को ले सचिव पुत्र ने किया हंगामा, प्रचार को दिया जान से मारने की धमकी। मामला इंडियन टेक्निकल कॉलेज सिवान का। सिवान जिले के सराय ओपी क्षेत्र के चांप गांव स्थित इंडियन टेक्निकल कॉलेज में वोकेशनल कोर्स की हो रही परीक्षा में चोरी कराने को ले भारी उपद्रव हुआ, जिसमें प्राचार्य सहित कॉलेज के कई कर्मी घायल हो गए। पूर्व से तैनात पुलिसकर्मी स्थिति को संभाल नहीं पाए। प्राचार्य द्वारा सूचना देने पर एसडीएम और एएसपी सिवान ने सशस्त्र बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति को किया नियंत्रित। भारी मात्रा में पुलिस बल को देखकर उपद्रवी भागने में सफल हुए। तत्पश्चात कुछ विलंब के साथ शांतिपूर्ण परीक्षाएं प्रारंभ हुई और भारी मात्रा में पुलिसकर्मियों की तैनाती परीक्षा केंद्र पर हो गई। घटना के संबंध में इंडियन टेक्निकल कॉलेज चांप सिवान के प्राचार्य जफर इकबाल फारूकी ने बताया कि मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा संचालित वोकेशनल कोर्स के आरसी के विभिन्न कोर्सों के परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र इंडियन टेक्निकल कॉलेज को विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया। इस परीक्षा केंद्र पर छपरा, सिवान, गोपालगंज के कुल 19 के आरसी के बीबीए, बीसीए, बिलीस, बीजेएमसी, मेडिकल सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स सहित अन्य कोर्स के परीक्षार्थियों का परीक्षा 13 मार्च से प्रारंभ हुआ, जो 18 मार्च तक चलेगा। इस परीक्षा केंद्र पर सिवान शहर स्थित जेडे इस्लामिया कॉलेज के छात्र छात्राएं भी परीक्षा देने आए हुए थे। प्राचार्य ने बताया कि सभी छात्र छात्राएं मंगलवार को शांतिपूर्वक परीक्षा में शामिल हुए और परीक्षा देकर चले गए। किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं हुआ, किंतु आज जेडे इस्लामिया कॉलेज के सचिव जफर अहमद गनी के पुत्र सारिक जफर गनी ने 15 से 20 की संख्या में अपने गुर्गों के साथ कार्यालय में प्रवेश कर अपने परीक्षार्थियों को विशेष सुविधा देने की बात करने लगे और प्राचार्य द्वारा नहीं मानने पर मारपीट करने लगे, जिसमें प्राचार्य में उनके उपद्रवियों ने उनका मोबाइल भी छीन लिया। उसने प्राचार्य को धमकी देते हुए कहा कि मैं आपको वहां पर भेज दूंगा जहां से लोग वापस नहीं आते, पर अपने केंद्र के परीक्षार्थियों को लेकर अपने साथ चला गया। फिर भी कुछ परीक्षार्थी उसे छुपकर परीक्षा देने के लिए कमरा में बैठ गए। उन्हें धमकी भी दिया गया कि प्रैक्टिकल की परीक्षा में फेल करा देंगे। पुलिस की तैनाती में परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। प्राचार्य ने बताया कि घटना की शिकायत लिखित रूप से प्रशासन ने की है, जिसमें घटना का अंजाम देने वाले सभी उपद्रवियों के नाम भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जेडे इस्लामिया कॉलेज का काफ़ी प्रयास था कि परीक्षा केंद्र उनके यहाँ बनाया जाए, किंतु केंद्र बनाने में असफल होने पर उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत हमारे केंद्र को बदनाम करने के लिए इस तरह का घटना किया गया। क्या कहेंगे इसमें? हमारे जानने वाले लोग हैं जेडे इस्लामिया कॉलेज का जी, जफर अहमद गनी साहब के बच्चे थे, तीनों लोग, और उन लोगों का बस यही मनसा था कि हमारे यहाँ सेंटर क्यों नहीं है। बच्चों को बरगलाना, 250-300 बच्चों को, सारे बच्चे आके बैठ गए थे, सबको रूम से निकाल के बाहर ले गए, हंगामा करने लगे, ऑफिस में घुसे, तोड़ दो, कंप्यूटर तोड़ दो, काफ़ी फाड़ दो। उसके बाद हमारे ऊपर जो है हमला कर दिया, मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे भाई का मोबाइल छीन लिया, मेरे फादर के ऊपर हमला कर दिया। हाँ, अगर आपको ठीक है, अगर हमारे यहाँ सेंटर आ गया तो आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? कौन सा आरोपी थे? जफर अहमद गनी के लड़के हैं, तारिक गनी नाम है, एक सारिक गनी नाम है, एक और तीसरा पता नहीं उसका क्या नाम है, और 3-4 लड़के और थे जो ज़्यादा हल्ला हंगामा कर रहे थे। इसमें कोई तो आरोप लगाते होंगे कि किस कारण से वो हंगामा कर रहे हैं, क्या चाह रहे थे? पहले तो वो आए तो हमारे बच्चों को जो है मोबाइल अलाउड कीजिए। यूनिवर्सिटी का इंस्ट्रक्शन है कि मोबाइल किसी को अलाउड नहीं है। उसके बाद क्या, मोबाइल अलाउड कीजिए, हमारे बच्चों को लिखने दीजिए, तो ये कीजिए, तो वो कीजिए, पूरा मतलब कि बहुत सारा। वो फिर बातचीत जब होने लगी तो तुमने सेंटर कैसे ले लिया? हाँ,
तुम लोग जो है बहुत आगे बढ़ रहे हो, फलाना ठेका ना, मतलब 10 तरह की धमकियाँ, हम चाहें तो क्या करा सकते हैं, वहाँ भेज देंगे जहाँ से वापस नहीं लोग आते हैं। तारिक गनी ने ये यहाँ एड के ऑफिस में कहा कि हम वहाँ भेज देते हैं जहाँ से लोग वापस नहीं आते हैं। अब क्या इसका मतलब निकाला जाए? अब ये वहाँ भेज रहे हैं जहाँ से लोग वापस नहीं आते। तो फिर आपने प्रशासन कैसे आया, आपने बुलाया या? हाँ, प्रशासन को हमने फ़ोन किया। अच्छा, हमने फ़ोन किया प्रशासन को। जो यहाँ पे प्रशासन वाले लोग थे, इनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे ये लोग। मेरे भाई को मार दिया, दांत टूट, उसका खून निकलने लगा, उसका मोबाइल छीन लिया पूरा। अच्छा, इसमें कोई आप लिखित शिकायत भी किए हैं? हाँ, प्रशासन के एएसपी साहब आए थे, तो हमसे सारी बातें उन्होंने बताई, बोले ठीक है लिख के दीजिए आप। अभी उन लोगों के जाने के बाद अभी एग्ज़ाम कैसा चल रहा है? एग्ज़ाम तो बहुत पीसफुली चल रहा है यहाँ पे। मोतिहारी, छपरा, गोपालगंज, सिवान है, 5 सेंटर, 5 डिस्ट्रिक्ट का लोग है, सारे लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है। किसी से आप पूछ सकते हैं कितना पीसफुली एग्ज़ाम चल रहा है। अच्छा, उनके सेंटर से कोई बच्चे अभी शामिल हुए हैं? बहुत शामिल हैं। वो ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ ले जा रहे थे, बच्चे छिप छिप के बैठ रहे थे, क्योंकि उनके कॉलेज के बच्चे सामने पढ़े पे डर रहे थे। और उनके जो साथ में आए थे स्टूडेंट कम थे, बाहर से लोग ज़्यादा थे। जब बच्चों पर पुलिस लाठीचार्ज की थी क्या? नहीं, बच्चों पर पुलिस लाठीचार्ज नहीं की थी। जो लोग उधर से पथराव कर रहे थे, जी जी, उनके गुंडे जो थे, जो लोग पथराव कर रहे थे, पुलिस उनको खदेड़ रही थी। आपका नाम सर? मेरा नाम हुआ जफ़र इकबाल फारूकी। आप यहाँ प्रचार्ज के पद पर हैं? जी जी। इस पर क्या कुछ कहेंगे? घटना था, यहाँ पे कुछ उपद्रव किया गया था कुछ लड़कों के द्वारा। जी जी, उस पर स्थिति यहाँ पे नियंत्रण में है, मतलब अभी कोई समस्या नहीं है व्यवस्था में। आगे की क्या कार्रवाई होगी सर? कार्रवाई ये है, मजिस्ट्रेट डेपुटेशन हो गया है और पुलिस फोर्स